नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग मस्त होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है सुभाष खत्री और इस वीडियो के मदद से हम बात करने वाले हैं गाइस, जो टाइप 2 डायबिटीज है ना भाई, उसमें जो मेडिसिन दी जाती है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो भाई मैंने लिख रखा है कंपोजिशन: ग्लिमेप्राइड, पियो ग्लिटाजोन एंड मेटफॉर्मिन। तीन कॉम्बिनेशन में मेडिसिन आती है गाइस, है ना। तो बात करेंगे भाई आखिर कौन कौन से ब्रांड नेम से ये मार्केट में अवेलेबल हो जाती है ना। बात करेंगे कि आखिर किस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ऑल अबाउट, है ना। तो अब बात करते हैं भाई पहले कि जो ग्लिमेप्राइड है, प्यूग्लिटाजोन है, अब जो मेटफॉर्मिन है, आखिर मार्केट में कौन कौन से ब्रांड्स होते हैं अवेलेबल जिनसे ये मिलती है ना। ब्रांड नेम के बारे में बात करें भाई तो ग्लिसिपे ग्लाइसीपेस ग्लाइसीफेस, है ना। ग्लाइसिफेस PG1 ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल मिल जाती है। इसके साथ ही ग्लिमी स्टार PM2 ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल मिल जाती है मार्केट में। इसके साथ ही ट्राइग्लूनेस ट्राइग्लूनेस 2 ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल मिल जाती है। इसके साथ ही जेमिनोर MP2 ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल मिल जाती है। इसी के साथ ही ग्लिम्प ग्लिम्प M2 MP2 ब्रांड नेम से आपको अवेलेबल मिल जाती है। देखो गाइस, ये ब्रांड्स नेम है जिन ब्रांड नेमों से आपको मार्केट में मेडिसिन मिलेगी, यानी जो तीन कॉम्बिनेशन में जो आ रही है ना। लेकिन ग्लिमी स्टार जो PM2 है वो काफी पॉपुलर ब्रांड है, मैनकाइंड का है, लगभग आपको हर मेडिकल स्टोर में अवेलेबल मिल जाता है ना। तो देखो भाई, मार्केट में ये जो ब्रांड्स हैं इन सब में मॉलिक्यूल यही रहेगा: ग्लिमेप्राइड, प्यूग्लिटाजोन और मेटफॉर्मिन। प्यूग्लिटाजोन और मेटफॉर्मिन, है ना। मतलब तीन कॉम्बिनेशन जो है, मॉलिक्यूल जो है इस ब्रांड में, हर एक ब्रांड में सेम ही रहेगा, कि हर कंपनी अपने अलग अलग ब्रांड्स ने अवेलेबल करवाती है मार्केट में, लेकिन कंपटीशन जो होता है वो एक ही होता है, राइट। और बहुत सी धारणा ये रहती है कि जेनेरिक मेडिसिन ब्रांडेड मेडिसिन में क्या फर्क है, क्या जेनेरिक मेडिसिन लोकल मेडिसिन होती है, तो नहीं। देखो, ब्रांडेड मेडिसिन जो है टॉप MNC कंपनी से मैन्युफैक्चरिंग कराती है, जो WHO GMP फैसिलिटेड है। लेकिन अगर जो जेनेरिक मेडिसिन है वो भी WHO GMP फैसिलिटी सर्टिफाइड से मैन्युफैक्चर है, जो MNC है, राइट। अगर वहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसकी, तो वो भी सेम क्वालिटी देगी जो ब्रांडेड कंपनी की मेडिसिन देती है, राइट। तो अब बात करते हैं भाई कि आखिर, पहले एक चीज बता देता हूँ कि भाई कितनी कितनी स्ट्रेंथ में आता है ना। ये जो ग्लिमेप्राइड है, प्यूग्लिटाजोन है और जो मेटफॉर्मिन है, कि आखिर कितनी स्ट्रेंथ इसकी होती है ना। तो स्ट्रेंथ की बात करें तो भाई 1 mg, मतलब कि ये जो ग्लिमेप्राइड है ये 1 mg में आता है आपको, है ना। और जो प्यूग्लिटाजोन है, मतलब कि ये जो ग्लिमेप्राइड है वो आपको 1 mg में 1 mg की स्ट्रेंथ में आएगा, है ना। पियोग्लिटाजोन जो है वो आपको 15 mg की स्ट्रेंथ में आएगा। और ये जो मेटफॉर्मिन है वो आपको 500 mg की स्ट्रेंथ में आपको अवेल हो जाएगा। मतलब इसकी 4 स्ट्रेंथ आती है, मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जैसे यहाँ पर 2 mg ग्लिमेप्राइड रहेगा, है ना। और ये रहेगा भाई अपना 15 mg रहेगा, और ये रहेगा अपना 500 mg रहेगा, है ना। तो ये इसकी स्ट्रेंथ हो गई। एक और स्ट्रेंथ आती है इसकी, ये हो गई 1 mg। पियोग्लिटाजोन जो है वो हो गया 15 mg, और जो मेटफॉर्मिन है वो है 1000 mg। एक और स्ट्रेंथ है ये 2 mg ग्लिमेप्राइड हो गया, है ना। पियोग्लिटाजोन जो है वो 15 mg हो गया, और जो मेटफॉर्मिन है 1000 mg हो गया। तो इतनी 4 स्ट्रेंथ में अवेलेबल हो जाती है ये वाली मेडिसिन, है ना। इन 4 स्ट्रेंथ में आती है। सो वही। तो अब बात करते हैं भाई आखिर इसको किस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो क्या होता है टाइप 2 डायबिटीज, यानी कि टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस, यानी कि होता क्या है भाई, जो ब्लड में शुगर का लेवल जो है वो बढ़ जाता है, यानी कि इंक्रीज ब्लड शुगर लेवल, मतलब इंक्रीज शुगर लेवल इन द ब्लड, यानी कि ब्लड में शुगर लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको कम करने के लिए टेबलेट बहुत ज्यादा असरदार है। इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है, हर डॉक्टर इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, राइट। टाइप 2 डायबिटीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है ना। अब बात करते हैं भाई कि जो ग्लिमेप्राइड है, प्यूग्लिटाजोन है, मेटफॉर्मिन है, तो अब इनके वर्क क्या होते हैं, है ना। जो ग्लिमेप्राइड है अगर उसका वर्क क्या होगा, तो जो ग्लिमेप्राइड है भाई, वो ग्लिमेप्राइड जो है वो सल्फोनाइल यूरिया क्लास के ड्रग है, which work by increasing the amount of insulin related by the pancreas, है ना। एंड करती क्या है, लोअर दी ब्लड ग्लूकोज लेवल, यानी कि जो ब्लड में जो ग्लूकोज है का लेवल जो है उसको लो करने का काम करती है ना। और ये इसका वर्क होता है। मेटफॉर्मिन के काम करती है, तो बिगोनाइट क्लास की ड्रग है। तो लीवर में जो आपका प्रोडक्शन है, लीवर में प्रोडक्शन है काय का, ग्लूकोज का, उसको लो करने का काम करती है मेटफॉर्मिन। इंटेस्टाइन में जो एब्जॉर्प्शन है ग्लूकोज का, उसको डिले करने का काम करती है। इंक्रीज दी बॉडी सेंसिटिविटी टू द इंसुलिन, राइट। थायाजोलिडोनिडिन क्लास की ड्रग है,
पियोग्लिटाजोन, राइट। और ये अच्छा, ये इंसुलिन को कम करने का काम करती है ना, ये जो पियोग्लिटाजोन है, राइट। सो ये ऑल अबाउट ग्लिटा मैंने लिख रखा है, ग्लिपेराइड हो गया है ना, और पियोग्लिटाजोन हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया, ये इसके वर्क है, राइट। एक मेडिसिन के साइड इफेक्ट होते हैं गाइस, इसके भी आपको साइड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि हाइपोग्लाइसेमिया, यानी कि लो, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है। अच्छा, नोजिया जैसी कंडीशन मिल सकती है, वोमिटिंग जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, हेडेक जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, ये इसके साइड इफेक्ट है ना। ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयरवेज, तो एयरवेज में इन्फ्लेमेशन देखने को मिल सकती है, ब्रोंकाइटिस जैसी कंडीशन देखने को मिल सकती है, इसके साइड इफेक्ट है गाइस। अच्छा, कॉन्ट्राइंडिकेशन, यानी कि कॉन्ट्राइंडिकेशन के बारे में हम बात करें कि अगर इस मेडिसिन को किन पेशेंटों को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए, राइट। तो डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं ना गाइस, जिनको टाइप 1 डायबिटीज होती है, उन पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। इसके साथ ही लीवर डिसीज वाले जो पेशेंट होते हैं ना गाइस, उनको इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। डिसीज वाले पेशेंट होते हैं ना गाइस, जिनको किडनी रिलेटेड डिसऑर्डर प्रॉब्लम होती है, उन पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। जो हार्ट डिसीज वाले जो पेशेंट होते हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम रहती है, उन पेशेंटों को इस मेडिसिन को देने से अवॉइड किया जाना चाहिए। एनीमिया वाले जो पेशेंट होते हैं, या मेरे को हाइपरग्लाइसीमिया, जैसे कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो जाता है, ऐसे जो पेशेंट होते हैं, उन पेशेंटों को इस मेडिसिन से दूरी रखना चाहिए भाई। तो ये हो गई कॉन्ट्राइंडिकेशन की इन पेशेंटों को देने से इस मेडिसिन को अवॉइड करना है। बात करते हैं भाई डोज की, या फिर इस मेडिसिन का डोज क्या होगा, राइट। तो डोज के बारे में बात करें तो भाई इसे हम देंगे ओडी, इसे बीडी प्रिस्क्राइब किया जाता है और टीडीएस भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, यानी कि आवश्यकता अनुसार, है ना। ओडी यानी कि दिन में एक बार देते हैं भाई, खाना खाने से पहले, तो खाना खाने के बाद जो है आपका ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है ना भाई, तो वही है कि खाना खाने से पहले इसे आपको देना है ना। ब्लड में शुगर का लेवल जो बढ़ गया है भाई, है ना, तो उसको कंट्रोल करने का काम करती है। तो भाई क्या करना है, आपको खाना खाने से पहले इस मेडिसिन को लेना है ना। और दिन में एक बार भी प्रिस्क्राइब किया जाता है, इसे दिन में 2 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है, दिन में टीडीएस भी मतलब 3 बार प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसको अलग अलग पर्सन के हिसाब से अलग अलग डोज प्रिस्क्राइब होते हैं, डॉक्टर अपने हिसाब से डोज प्रिस्क्राइब करते हैं ना। तो वही चीज है, तो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने का काम करती है मेडिसिन, है ना। तो ऑल अबाउट हमने हर चीज के बारे में जाना गाइस, क्या क्या इसका वर्क क्या होता है, यूज किस चीज को ट्रीट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस को ट्रीट करती है ना। जो टाइप 2 डायबिटीज वाले जो पेशेंट होते हैं, उन पेशेंटों को ट्रीट करने का काम करती है टेबलेट, है ना। तो ब्लड में शुगर के लेवल को कम करने का काम करती है, कंट्रोल करने का काम करती है टेबलेट। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो गाइस प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना। आप वीडियोस देखते तो हैं बट भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। आपका भाई का चैनल पे सब्सक्राइब करो यार, एक रिवोल्यूशन लाना चाहता है आपका भाई फार्मा इंडस्ट्री में, इस उद्देश्य से आपका भाई काम कर रहा है हर दिन, है ना। तो वही है भाई, बार बार बोलता हूँ 60% पॉपुलेशन अफोर्ड ही नहीं कर पाती है मेडिसिन को, बिकॉज अननेसेसरी ऑफ द हायर प्राइस। सेकंड लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग हब है हमारा हिंदुस्तान मेडिसिन का, बट यहीं के लोगों को मेडिसिन अफोर्डेबल नहीं मिल रही। आपका भाई अफोर्डेबल मेडिसिन प्रोवाइड कराएगा। सो भाई सब्सक्राइब नहीं किया होगा, सब्सक्राइब करना चैनल को। मिलते हैं गाइस इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपका भाई सुभाष कटरे। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई।